कह कह करके गुरु महाराज हार गए। गुरु महाराज के वरिष्ठ शिष्यगण हार गए। हमको भी उम्मीद है कि कहीं हार ही तो नहीं जाएंगे। मानते ही नहीं, सब चब ही रहे हैं पान मसाला। महाराज थोड़ा कम कर दिए हैं, थोड़ा कम कर दिए। हमसे कह देते थोड़ा कम कर दिए हैं। यदि वेदांता हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर एक बार कह देंगे बेटे छोड़ दे इसको, नहीं तो समझ ले। डॉक्टर कह देगा तो छोड़ देगा, साधु कहेगा तो नहीं छोड़ेगा। हम कह देते हैं कि चोरी छोड़ दो, एकदम नहीं सुनते हैं। एसपी जब पीठ पर 10 डंडे जमाते हैं, अब मत करना, ठीक है महाराज, अब सर ने छोड़ दो। अब सामान्य अधिकारी की बात का इतना असर है, सामान्य लोगों की बात का इतना असर कि मान लेते हैं। साधु के लिए कोशिश कर रहे हैं महाराज छूट जाए, कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सदगुरु की आज्ञा को आप टरका रहे हैं। सदगुरु की आज्ञा को आप टरका रहे हैं। अच्छा, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। छोड़ देंगे महाराज, आप हिम्मत नहीं हारो। हाँ, छोड़ देंगे महाराज। आप सदगुरु को टरका रहे हैं। जब विपत्ति की घड़ी आएगी, आप जब सदगुरु की शरण में जाएंगे तो ये भी धीरे धीरे सरका देंगे। सदगुरु को आप टरका दो, ये आपको सरका देंगे। जाओ, फिर जाओ किसी वकील के पास, जाओ किसी डॉक्टर के पास, जाओ किसी अधिकारी के पास, वो तुम्हारी विपत्ति को टाल देंगे। अब यहाँ काहे के लिए आया है? दोनों तालमेल बैठाना पड़ेगा। यदि सदगुरु से आपको मनोरथ सिद्ध करवाना हो तो सदगुरु का भी तो मनोरथ कुछ है कि मेरा शिष्य ऐसा निर्मल पवित्र विशुद्ध हो जाए कि जैसे आसमान में सूरज और चंद्रमा चमकते हैं वैसे हमारा शिष्य संसार में चमके। सदगुरु का भी तो कुछ मनोरथ होता है कि कुछ नहीं। लेकिन नहीं, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास को 3 लोक भय नाही। पूछा था 7वां प्रश्न, मन के रोग के विषय में बताओ काकभूषण जी। मन में कौन कौन से रोग होते हैं? मन के रोग से हम बहुत परेशान। विष्णु भगवान को हम अपनी पीठ पर लेकर के उड़ते हैं। विष्णु भगवान को हम अपनी पीठ पर लेकर के उड़ते हैं। वैकुंठवासी हैं, लक्ष्मी के पति हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। फिर भी महाराज मेरे मन का मोह दूर नहीं हुआ। मैं मोह ग्रसित हो गया। इनको लोग भगवान कहते हैं। मेघनाद ने नाग फांस में इनको फांस दिया। जिस भगवान को हम पीठ पर ढोते हैं उस भगवान को हम नहीं समझ पाए, इतना में मोहग्रस्त हो गया। मोह एक विकार है। भगवान पीठ पर बैठे हैं तो भी मनोविकार नष्ट नहीं होता है। इसीलिए शिव भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़, मन के रोग ऐसे खतरनाक हैं जिस रोग को भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। मन के रोग के कुशल वैद्य तो सद्गुरु होते हैं।
मिले गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांत समझावो तो ही। मेरे पास तुम्हारा रोग नष्ट नहीं होगा, जाओ काकभूषण जी महाराज के पास। वे सद्गुरु हैं, वे संत हैं, वहाँ मन के रोगों का इलाज होता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है उसको लोग बाद में पूछते हैं। एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज, अब मैं वह पूछता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात बाद में। एक महात्मा आया था हमारे आश्रम में हरिद्वार, बड़ा भारी भंडारा था, खूब खिलाया उनको, नाक तक खाया। उसके बाद उनकी थाली में देसी गाय के घी से बना हुआ रसगुल्ला देने को भूल गया था। खूब खिलाया, खूब खाया भी। तब हमको ध्यान में आया, आहा, इसको वह रसगुल्ला नहीं खिलाया, लेकिन अब तो पूरा खा लिया है। हमारे साथी ने भी कहा अब तो पूरा खा लिया, अब ये क्या खाएगा। लेकिन बाल्टी लेकर जब आया तब मैंने कहा कि रसगुल्ला देने को भूल गए थे, आप खाओगे? महाराज आप आदर से दोगे तो जरूर खा लेंगे। मैंने कहा पहले तो हाथ पर हाथ फैला रहा था, अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे, अब रसगुल्ला के भूख कैसे लग गई। तब कहता है सामान्य कर्मचारी जब दफ्तर में आते हैं तो क्लर्क बैठे रहते हैं, लेकिन जब उसी ऑफिस में कलेक्टर आ जाते हैं तो उनको बिठाने के लिए कुर्सी खाली करनी पड़ती है। ये रसगुल्ला जो है भोजन का कलेक्टर है, इसके लिए तो जगह देनी ही पड़ेगी महाराज। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज के लिए जगह रखनी पड़ती है। समझ रहे हैं कुछ? और किसी काम के लिए आपके पास फुर्सत हो चाहे नहीं हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए तो फुर्सत निकालनी ही पड़ती है। और कोई काम आप करें चाहे नहीं करें, सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन का काम है उसके लिए तो समय निकालना ही पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो बाद में। इसीलिए 6 प्रश्न जो किए हैं वे तो सामान्य हैं, लेकिन मन का रोग यह तो बड़ा विकट प्रसंग है। इस प्रसंग को बाद में पूछा और इसका उत्तर भी काकभूषण जी ने बाद में ही दिया है। 7 प्रश्न हो गए, अब उत्तर देना शुरू कर दिए काकभूषण जी। यह आपने अच्छी तरह से कल सुन लिया है। संक्षेप में नए नए श्रोता आज आ गए हैं, उनको प्रसंग के सिर पैर का कुछ पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए हल्का से दोहरा देता हूं। काकभूषण जी ने कहा, नर समान नहीं कवनेउ देही, जीव चराचर जाचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशैनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदले ते लेही, करते डारी परस मनि देही। गरुड़, मनुष्य शरीर से बढ़कर संसार में कोई शरीर नहीं। इस बात को भी आप लोग गांठ बांधिए। गांठ जो नहीं बांधते हैं ना सत्संग में, इसीलिए सत्संग का असर
मन पर नहीं होता है। नर समान नहीं कवन्यु देही, मनुष्य शरीर से बढ़कर संसार में कोई शरीर नहीं। लोग मेरे से आशीर्वाद मांगने के लिए आते हैं, महाराज आशीर्वाद दो IAS कंप्लीट कर जाऊं, आशीर्वाद दो MBBS डॉक्टर बन जाऊं, आशीर्वाद दो LLB कंप्लीट हो जाए, आशीर्वाद दो धनवान बन जाऊं, आशीर्वाद दो यह बन जाऊं वह बन जाऊं। मैं कह देता हूं, आशीर्वाद भी मांगने के लिए आया तो यही, कितना छोटा आशीर्वाद मांगने के लिए आया। अरे मनुष्य शरीर के अंदर तो भगवान ने इतना सब कुछ पहले ही भर दिया है कि अब मनुष्य चाहे तो इसी शरीर से देवता बन सकता है। देवता से बड़ा कलेक्टर होता है, SSP होता है, दुनिया के अधिकारी होते हैं। इस शरीर में भगवान ने ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दी है कि उस व्यवस्था का यदि समय से आप उपयोग कर लें तो आप इसी शरीर से देवता बन सकते हैं। आप इसी शरीर से भगवान बन सकते हैं। आप DM बनने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, आप आशीर्वाद ऐसा मांगो, महाराज हमें आप भगवान बना दीजिए। जटायु गिद्ध के पास जब भगवान श्री राम गए, जटायु गिद्ध की चोंच हिल रही थी, हे राम हे राम हे राम हे राम कर रहा था। भगवान जटायु को उठाकर गोद में रख लिए, अपने कर कमल से लोहू लोहान शरीर को साफ किए, धूल को झाड़ दिए और भगवान कहते हैं, जटायु मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। आज मनुष्य का मुंह राम राम नहीं करता है, अब तू अधम पक्षी होकर के मेरा नाम ले रहा था। जो मेरा नाम कभी भी नहीं छोड़ता है, उस नाम लेने वाले को मैं अपनी गोद में बिठाता हूं। It's time to shop till you swap here at Crest Nissan. Trade in and trade up today and start the new year strong. Out with the old, in with the cruise. Save big on your new Nissan today. Hurry in or shop crestnissan.com. गुरु महाराज ने ऐसा नाम जपने के लिए हम लोगों को बतलाया है, यदि अंदर अंदर नहीं हो पाता है तो कम से कम होठ हिलाते हुए भी तो गुरु गुरु करते रहो। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। कम से कम होठ तो हिलाते रहो। इसका परिणाम क्या जीवन में आएगा? जिनका नाम ले रहे हो वे आपको एक दिन गोद में बिठा लेंगे। जटायु को भगवान ने गोद में बिठा लिया। जटायु आए तो मेरे से कुछ मांग। जटायु कहता है, भगवान अब भी मांगने के लिए बाकी है। आपके बाप मर गए आपके लिए, उनको तो आपने गोद में नहीं बिठाया, देखने को भी नहीं गए। और गीध अधम खग मांसाहारी अधम पक्षी मांस का आहार करने वाला, लेकिन आपके नाम से प्रेम होने के कारण आपने हमें गोद में उठा लिया। मैं आपकी गोद में बैठा हुआ हूं, अब क्या बाकी है महाराज?
फिर भी कुछ मांगो। जटायु ने कहा दिए बगैर नहीं रहोगे तो सुनो, आप हमें भगवान बना दो, हम भगवान बन जाना चाहते हैं। कैसा वरदान मांगा। जटायु को यह पता था कि किसी को भी भगवान भगवान ही बना सकते हैं। प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए दूसरे को प्रधानमंत्री नहीं बना सकेंगे। पहले अपने पद से इस्तीफा दे, तब दूसरे को अपनी कुर्सी पर बिठा सकते हैं। पहले इस्तीफा देंगे तब दूसरे को बिठाएंगे। और भगवान भगवदी पद से इस्तीफा दिए बगैर ही जिनको भी चाहेंगे भगवान बना देंगे। संत पद पर रहते हुए ही किसी को भी संत बना देंगे। सदगुरु के पद पर रहते हुए ही किसी को भी सदगुरु बना सकते हैं। इतना सामर्थ्य है। संत ही किसी को संत बना सकते, लेकिन उनका संत का पद छूटेगा नहीं, इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। सदगुरु को किसी को सदगुरु बनाने के लिए इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। भगवान को भगवान बनाने के लिए इस्तीफा